सभी आध्यात्मिक मित्रों और भगतजनों को प्रणाम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि ये कुंडलिनी शक्ति तो जाग गई है, लेकिन उसके बाद में कोई शक्तियाँ सिद्धियाँ ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है। जैसा कि वीडियोज में भर भर कर बताया जा रहा है कि ये शक्ति मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, और जैसा कि किताबों में लिखा गया ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर ऐसे में चिंता हो जाती है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या मतलब कमी रह गई है, क्या बीच में बात रह गई है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से इन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। इसीलिए कहता है ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, क्योंकि फिर आदमी भटकता रहता है इधर उधर। कितनी बार तो आप लोगों को कह दिया, लेकिन फिर नहीं मानते हैं भाई लोग, और अपनी मस्ती के अंदर इधर उधर भटकते रहते कि शक्तियाँ तो मिली नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल से समझिए। सबसे पहले ये है कि भ्रम कैसे फैलता है वो समझ लीजिए। अब इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ज्योतिष का। जैसे मैं आजकल ज्योतिष की स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे ऋषियों ने किसी किताब में और पुराने जो शास्त्र है उनके अंदर उन्होंने तो लिख दिया कि आपके इस खाने में ये ग्रह होगा तो ये हो जाएगा, इस खाने में ये ग्रह होगा तो आप राजा बन जाएंगे, इस खाने में ये ग्रह होगा तो आप के पास इतनी स्त्रियां होंगी, 5 स्त्रियां होंगी, 10 स्त्रियां होंगी, और ये सब कुछ है। लेकिन अब वो चीज़ दुनिया मतलब लेकर घूम रही है कि देखो हमारी कुंडली में तो ये सब है, हम तो राजा बने नहीं, हमारे तो ये हुआ नहीं, हमारे तो वो हुआ नहीं। तो वहाँ पर क्या है, या तो फिर ज्योतिष गलत है, या तो ऋषियों ने जो कहा है वो गलत है, और या फिर उन आदमियों की बात गलत है जो अपनी मतलब कुंडली लेकर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर बात क्या है कि गलत कुछ भी नहीं है। बात समय, देश, काल और परिस्थिति है कि जो ऋषियों ने जो लिखा, जिन परिस्थितियों में वो बात लिखी, आज वो परिस्थिति और वैसे हालात नहीं है ना, तो हमें उनकी बात का समझना पड़ता है, उस प्रतीक को हमें डिकोड करना पड़ता है, इंटरप्रेट सही से करना पड़ता है, तब जाकर वो होती है। उन्होंने तो एक एक्सट्रीम कंडीशन पर ये बात लिख दिया, तो वो चीज़ अब ऐसे की ऐसे हो जाए आज के ज़माने में, तो वो बात नहीं होती है। अब इसी सेम चीज़ को आप कुंडलिनी शक्ति और उसके मामले में लगा सकते हैं कि जैसे किसी ने लिख दिया पहले के ज़माने में कि आपका मूलाधार चक्कर जागृत होते ही आप मतलब ज़मीन से ऊपर उठ जाओगे। तो अब इस बारे में अब इसको समझाने वाला कौन है कि ज़मीन से ऊपर उठने का क्या मतलब होता है, ज़मीन से ऊपर कब उठ जाएंगे, कैसे उठ जाएंगे, कुछ नहीं बताया। सीधा ये कि हाँ भाई आप उठ जाओगे। अब उसको लेकर लोग चक्कर में पड़े हुए, तो हम तो ज़मीन से ऊपर उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि 800 करोड़ लोगों की दुनिया है भाई, ज़मीन से ऊपर तो कोई नहीं उठ रहा है। अगर कोई उठ रहा होता तो आज के टाइम में वायरल ना हो जाता कि भाई यहाँ फलाना बंदा ज़मीन से ऊपर उठ रहा है, इतने बाबा, इतने संत और इतना देश घूम रहा है। मैंने तो किसी को देखा नहीं कि कोई जमीन से ऊपर उठ गया हो। तो ऐसे मतलब वो उन किताबों के अंदर लिख दिया गया है एक एक्सट्रीम कंडीशन कि ये हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो लोग उनसे धड़ाधड़ वीडियो जो बनाते जा रहे हैं। इसी का एक आधा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक वो था, एक राजस्थान में कोई महाराणा प्रताप या ऐसे ही कोई राजा थे, उनके बारे में मतलब बड़ी ऐसे कहानियां चलती थी, सॉन्ग उनके बारे में बनाए गए थे कि उनकी इतने किलो की तलवार थी और ये था वो था भाई। ठीक है, तो अब तो उनका जो पूरा सामान है वो उस सॉन्ग के अंदर उन्होंने 300 किलो का बता दिया कि तलवार इतनी, ढाल इतनी, कवच इतनी, यानी कि जब राजा युद्ध लड़ने जाते थे तो 300 किलो का तो वो मटेरियल ही डाल लेते थे। लेकिन बाद में फिर किसी ने खोज की उन किलो में, उन म्यूजियम में जाकर जहाँ पर वो राजा का सामान पड़ा हुआ था, तो जब वहां पर जाकर उस सारे सामान को देखा तो वो सारा सामान जो है वो 30 kg का निकला, 30 किलो का। 30 किलो तो मान सकते हैं कि भाई तगड़ा आदमी होगा भाई, 30 किलो सामान उठा रखा था, 5-7 किलो की तलवार उठा ली होगी। लेकिन जैसा कि वो 300 किलो तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। जो कवि वगैरह उन्होंने बढ़ा चढ़ा दिया, और बाद में के जमाने में लोग उनको बिल्कुल वैसा का वैसा समझने लग जाते हैं। फिर वही एग्जाम्पल है कि अब कोई कह दे कि भाई नरेंद्र मोदी जब बोलते थे तो उनके मुंह से आग निकलती थी। अब 500 साल बाद में कोई बच्चा मान लो कोई किताब में पढ़ रहा है और वो अपने मुंह से आग निकालने की कोशिश कर रहा है कि मेरे मुंह से क्यों नहीं निकल रही है, तो वो बच्चे वाली मूर्खता ही आप लोग कर देते हो। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे ये भ्रम फैलता है। अब देखिए, चलो 2-3 शक्तियों का भी आप एग्जाम्पल ले लो, मतलब इस दुनिया के अंदर कि क्या ये शक्तियां ऐसे हो सकती है। तो एक तो जमीन से ऊपर उठने वाली बात ही हो गई कि जमीन से ऊपर उठने का, जैसे कहा कि मूलाधार चक्कर जागृत होते ही जमीन से ऊपर आप उठ जाओगे। अब मैं तो उठा नहीं भाई, फिजिकली तो मैं जमीन से ऊपर उठा नहीं, और आप इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका भी मूलाधार चक्कर कुछ तो जागृत हुआ ही होगा। तो आप मतलब थोड़ा सा तो जमीन से आपको
आपको ऊपर उठना चाहिए। चलो आपका थोड़ा जागृत है तो 2-4 इंच आप ऊपर उठ जाते जमीन से, ज़्यादा ऊपर नहीं तो क्या हुआ। लेकिन बात ये है कि ऐसा नहीं हो पाता है। वही बात है कि आज की इस वायरल होने के इस दौर के अंदर अगर कोई ज़मीन से ऊपर उठ जाए तो पता ही ना लग जाए कि भाई ये बंदा ज़मीन से ऊपर उठ गया है। तो इसलिए ऐसी कोई शक्ति देखने में तो आती नहीं है। और जो इतने सारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वो तो उठे नहीं थे। स्वामी विवेकानंद तो जमीन से ऊपर उठे नहीं, ओशो थे वो तो जमीन से ऊपर उठे नहीं। इसका मतलब तो ये है ना कि ओशो का, स्वामी विवेकानंद का, भगवान बुद्ध का, इनका कुछ जागृत नहीं था। और भी आप शक्तियाँ देख लीजिए कि अभी क्या था कि एक औरत बैठी थी कोई पॉडकास्ट के अंदर, मैं उसका पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसके अंदर क्या था कि वो भाई लाल ऐसे कपड़े पहन के और पता नहीं शरीर पे कहाँ कहाँ क्या लगा रखा था और बहुत सारे रुद्राक्ष धारण करके और वो ऊपर ऐसे जूड़ा बना के और वो अपने आप को महादेव ही समझ रही थी वो औरत। तो वो सामने उसको इंटरव्यू वाले को कुंडलिनी शक्ति के बारे में बता रही थी और वो ऐसे मतलब बता रही थी बड़ी गंभीरता से, भी पता नहीं क्या ही बात है कि एक चक्कर जागृत होने पर आपको एक शक्ति सिद्धि मिल जाती है, 7 चक्कर जागृत होने पर तो आपको इतनी सिद्धियां मिल जाती है कि बस आप पूछिए ही मत, कि जिसके 7 चक्कर जागृत हो गए वो अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, ये वो औरत कह रही थी। और अब मुझे हंसी भी आ रही थी और अफसोस भी हो रहा था कि ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं और ऊपर से उनको देखने वाले इतने हैं, तो फिर भ्रम तो फैलेगा ही। यही तो कलयुग में होता है ना कि मूर्खतापूर्ण जो बात कर रहा है उसकी बात इतनी फैल रही है, तो यही तो मतलब कलयुग का जमाना हो गया ना। ऐसे ही तो लोग गलत चीजों में उलझते हैं। अब उस मूर्ख औरत से कोई ऐसे पूछने वाला हो कि इसका मतलब कि भगवान बुद्ध हैं, उनकी तो या तो फिर कुंडलिनी जागृत नहीं हुई होगी और या फिर उनके अंदर तो वो अदृश्य होने की शक्ति नहीं आई। तो भगवान बुद्ध तो अदृश्य नहीं हुए ना, ओशो हो गए, विवेकानंद, जितने भी मान लो यार, इतने सारे दुनिया में रमन महर्षि है, इतने संतों के इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लेकिन वो तो अदृश्य तो नहीं हुए, लेकिन वो तो बोले अदृश्य हो जाएंगे। तो लोग क्या है कि अपने अनुभव से नहीं बताते। अब मैं भी किताब से पढ़कर आपको बता दूं कि हाँ भाई ये शक्तियां मिल जाएंगी, अरे भाई मैं पागल हूँ क्या? जब मेरे साथ ये हो गया, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ, तो मैं झूठ कैसे बोल दूं कि नहीं भाई आपका ये जागृत हो गया तो आप अदृश्य हो जाएंगे? तो ऐसे पागलों की फौज भरी पड़ी है। वो औरत खुद तो अदृश्य नहीं हुई ना, अगर उसका खुद का एक्सपीरियंस है तब तो वो बताए, लेकिन वो भी एक मतलब वो होता है ना ख्याली पुलाव के अंदर कि बस मन को मजा आता रहना चाहिए, कोई अपने किसी खेल में उलझा हुआ है, कोई किसी खेल में। तो ये हो गया। दूसरा जो भूत भविष्य और ये देखने की बात है, त्रिकालदर्शिता और उन शक्तियों की बात की जाती है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं ना कि त्रिकालदर्शी, अरे अगर त्रिकालदर्शी कोई होता, भविष्य को देखने वाला कोई बंदा होता, तो ये जो इतना मतलब अब कोरोना की महामारी आई थी, तो कोरोना की महामारी से पहले इतने साधु संत होंगे, इतने योगी होंगे दुनिया के अंदर, क्या किसी ने बताया कि भाई कोरोना की बीमारी आने वाली है? आपके बागेश्वर धाम के बाबा हो गए या और लोग हो गए, तो क्या उन लोगों ने बता दिया कि भाई ये बीमारी आएगी? नहीं बताया ना। तो फिर कहाँ से हो गए त्रिकालदर्शी? त्रिकालदर्शी अगर 800 करोड़ लोगों में कोई 2-4 तो होते ऐसे त्रिकालदर्शी जो ऐसे बता देते कि भाई कोरोना की ये बीमारी आएगी। और इसके अलावा भी इतने जो हैं सट्टे लग रहे हैं, कोई गेम जीत रहे हैं, मैच लग रहे हैं, राजनीति इलेक्शनों के रिजल्ट आ रहे हैं, अगर कोई त्रिकालदर्शी हो तो बता दे। अभी ये फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में, फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो वो कितना ऑक्टोपस से निकलवाते हैं कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, वहां पर कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाता। इतने संत बैठे हैं, अगर कोई है तो कर दे। तो लॉजिकली समझो ना भाई, यहाँ तो किसी की कुंडलिनी जागृत ही नहीं है, फिर इसका मतलब तो ये हो गया। और यहाँ फिर अगर जागृत है तो वो शक्तियां क्यों नहीं है? तो बीच में कुछ ना कुछ बात कुछ मिसिंग है। इस बात को आप समझिए कि कुंडलिनी तो जागृत है लेकिन ऐसी शक्तियां नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिकली भी इन चीजों को देख सकते हैं। अब क्या है कि जिन लोगों को, जो लोग ऐसा दावा करते हैं, जो थोड़ी बहुत शक्तियां जिनको मिलने का दावा होता है, उनकी भी आप सच्चाई को थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई कैसे मतलब सिस्टम काम करता है। ठीक है भाई, जो लोग दूसरों के मन की बातें बता देते हैं, या ये जैसे दरबार वगैरह चल रहे हैं, या जो लोग ऐसे आडंबर कर रहे हैं, तो उनके अंदर भाई मैंने इतनी जगहों पर भी जाकर देखा है, ये आपके सन्नी धाम हो गया और भी जो लोकल वगैरह चलते रहते हैं, हर जगह पर मैंने काफी जाकर देखा। तो क्या होता है कि 80% तो झूठ ही होता है। ये जो वही कह रहा है कि मेरे में काली माता आ गई, ये आ गई, कुछ नहीं, वो एनर्जी की थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई और वही मूर्ख जनता है, बस उनको लग रहा है कि आ गया देवी देवता और अपनी मूर्खता दुनिया में फैला रहे हैं और आना जाना तो कुछ नहीं है। तो ये क्या है कि 80 से 90% मामलों के अंदर तो पूरा का पूरा ढोंग होता है। ठीक है,
इन बातों के अंदर कोई सच्चाई होती नहीं है। अब जो 20% मामलों में जो सच्चाई हो सकती है, जैसे कि ये बागेश्वर धाम बाबा हो गए या और भी ऐसे लोग हैं जहां ये सी सच्चाई हो सकती है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर कोई आदमी के अंदर खुद से शक्तियां नहीं होती है। वो क्या है कि कुछ अशरीरी आत्माएं हैं जो मतलब जिन्होंने ये शरीर छोड़ दिया और वो ऊपर भी नहीं गए, कोई सेवा करने के लिए अटक गया, जैसे कुछ बुरी आत्माएं भी है। तो वो लोग क्या है कि उनसे किसी प्रकार से संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब यहाँ तो कोई किसी संस्था से, कोई धार्मिक जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ पहले से ही वो परंपरा चलती आ रही है, तो वहां पर उस आदमी को थोड़ी हेल्प मिल जाती है उन आत्माओं के सहारे। तो उसने थोड़ा बहुत बता दिया, वो उसकी खुद की शक्ति थोड़ी है। अब बागेश्वर धाम बाबा, उनकी अगर खुद से उन्होंने अपने ध्यान से और वो सब जाना होता तो वो बताते ना, फिर ध्यान के बारे में, कुंडलनी के बारे में, आत्मा और ब्रह्म ज्ञान और इन सब तत्व ज्ञान के बारे में वो बात करते। लेकिन वो तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि उनको और किसी से मिली हुई शक्तियां होती है। कुछ लोग बुरे भूत प्रेत, उनको भी अपने साथ चिपका लेते हैं भाई अपना काम निकालने के लिए कि हम इनका भी यूज कर लेंगे। तो जो 20% मामलों में कुछ सच्चाई होती है तो वो उनकी खुद की नहीं होती है। वो इस तरह से मतलब उनको अशरीरी आत्माओं के द्वारा उनको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया जाता है, ये है। लेकिन अब कोई भाई भला आदमी है जो अच्छे रास्ते पर चल रहा है, वो क्यों इन कामों में पड़ेगा। अब ठीक है, कोई पारंपरिक रूप से जैसे बागेश्वर धाम बाबा की तरह आ गया तो आ गया, लेकिन अब आप मेरे ऊपर लगा लीजिए तो क्या मैं यहाँ पर बैठकर भूत प्रेतों की साधनाएं करने लग जाऊं? क्यों? लोगों के मन की बात बताने के लिए। और लोगों के मन की बात मैं बता दूंगा, उससे मेरा क्या भला होगा भाई? उससे मेरा तो कोई वो नहीं होगा ना। और लोगों के मन की बात बता देने से भी उनका कुछ नहीं होगा। जब वो कुछ एक्शन लेंगे, जब वो कुछ कर्म करेंगे, तभी तो उनका भला होगा ना। बात बताने से क्या होगा? तो ऐसी मूर्खता के लिए मैं से तो है नहीं कि मैं भी साधना करने लग जाऊं और फिर ये हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये सब भी बातें अधिकतर वहम ही है दुनिया के अंदर, कि इसने बता दिया, उसके मन की बात बता दी, और ये सब कुछ इनके अंदर सच्चाई नहीं होती है। एक दो जगह पर ऐसा हो सकता है, वो भी उन अशरीरी आत्माओं की वजह से, बाकी ऐसी कोई शक्तियां सीधियां है नहीं। अब अगली बात ये है तो कि क्या फिर ये मतलब वास्तव में कुंडलनी जागृत होने से हमें कब शक्तियां सिद्धियां मिलेगी और क्या इसका असली मतलब है? तो देखिए, शक्तियां सिद्धियां अगर आप एक नॉर्मल आप पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नॉर्मल चीजें तो होती है भाई। जैसे एक आदमी है, एक आदमी जिसके दिमाग में इतने सारे विचार है, इतना कंफ्यूजन में एक आम आदमी है, तो उसकी बजाय आपका जो माइंड है उसको वो पावरफुल आपका माइंड हो जाता है। आपको कुछ ब्लिस मतलब आपको अंदर से एक आनंद की प्राप्ति भी होती है। अब जिन लोगों ने सब कुछ पा लिया भाई दुनिया में, उनको तो आनंद ही चाहिए ना। ऋषि मुनियों को तो आनंद ही चाहिए था, तो इसलिए उनके लिए तो यही एक शक्ति हो गई, यही एक काम की चीज हो गई कि कुंडलनी जाग गई तो हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन अब लोगों को और कुछ चाहिए, उनको आनंद चाहिए नहीं है, तो इसलिए उनके लिए कंफ्यूजन हो गई कि ये भला कैसी शक्ति हुई। जबकि शक्ति तो यही है कि आप बिना कुछ किए आपके अंदर आनंद के फुहारे फूट रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक कितनी बड़ी शक्ति हो जाती है। और बाकी जो आपका जो माइंड है उसको खाली करके उसको शून्य तक कुंडलनी शक्ति पहुंचाती है, जिससे आपको आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो ये मतलब कई सारी पॉजिटिव बातें हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा फायदा है। लेकिन इसको हम शक्तियां और उस नजरिए से नहीं देख सकते। ऐसा कुछ मतलब आदमी सुपर नेचुरल तो नहीं होता है। अब अगली बात ये है कि क्या वास्तव में फिर कभी कोई शक्ति नहीं मिलेगी और ये बिल्कुल सारी बात झूठ है जो कि मतलब ऋषि मुनियों ने और इन सब लोगों ने बताई है? तो देखिए, सारी बात झूठ नहीं है। ये शक्तियां भी आपको मिल सकती है, जो मतलब आपको कुछ बताया गया है कि दूसरे के जो है माइंड को पढ़ने की शक्ति हो गई, और मतलब कुछ दूर से देखने की, दूर की घटनाओं को सुनने की, और ऐसे मतलब काफी शक्तियां हो तो सकती है। लेकिन आप समझिए कि वो शक्तियां आपको कैसे मिलेंगी। वो शक्तियां आपको कुंडलनी जागृत होते ही तुरंत वो शक्तियां नहीं मिलती है भाई। कुंडलनी जागृत होना एक यात्रा की शुरुआत है, एक शून्य की यात्रा की शुरुआत है। तो अब जब ये जागती है तो शुरुआत में तो लोग इससे जागने से ही नहीं उबर पाते हैं। तो जब जागने के बाद में जब आदमी ध्यान, साधना और तपस्याएं करता है तो उसके अंदर वो क्या करता है, वो अपने दिमाग को खाली करता है, विचारों से खाली करता है। तो अब आपके इस दुनिया के इस जन्म में जब आप आए, तब से आपके अंदर इतने विचार भरे हुए हैं। आपके फिर सब कॉन्शियस माइंड में पिछले जन्मों के पता नहीं कितने ही विचार भरे हुए हैं। आपके जो है मतलब
और भी जो चीजें मतलब है आपके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में भी है, तो वो सब चीजें, वो सब आपके दिमाग में भरा हुआ है। और जब आप ध्यान के माध्यम से उसको आप खाली करते हो, अपने माइंड को खाली करते हो, और वो कहता है ना कि बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन स्टेट, जब कुंडलिनी शक्ति ये शांत हो जाए, शांत मतलब कि अब कोई वाइब्रेशन आपके अंदर नहीं बची है, आप आंख बंद करके बैठे हो, एक विचार तक नहीं है, एक वाइब्रेशन तक नहीं है, तो उस शून्य की, उस समाधि की अवस्था तक आपको कुंडलिनी शक्ति लेकर जाएगी। और वो आपको बहुत ज्यादा मेहनत जब आप करेंगे तभी आप वहां तक जा पाएंगे, ठीक है। तो जब आप उस शून्य की अवस्था में अपने ध्यान के माध्यम से पहुंचेंगे तब आपको कुछ शक्तियां मिल जाएंगी, जैसे कि मतलब आदमी की ओरा मान लो, क्योंकि अब ऐसे जो इसका शांत मस्तिष्क हो गया तो लोग उसके पास आएंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। वो मतलब क्योंकि उसके खुद के अंदर कोई विचार नहीं है तो वो दूसरे के मन के विचार भी बता सकता है। और जो आदमी सारा दिन ऐसी ध्यान की और समाधि की अवस्था में रहता है वो प्रकृति से भी काफी चीजों को जान सकता है, अपने पुनर्जन्म और उन सब का ज्ञान भी पहले ही आ जाएगा। लेकिन क्या है कि फिर जिसने अपने पुनर्जन्म और वो जान लिए तो वो अपने माइंड की पावर से दूसरों के भी देखकर बता सकता है। तो ये होता है, लेकिन ये सब होता कब है ये बात आप समझ लीजिए। आप क्या है कि कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, 1 महीना हुआ नहीं, 2 महीना हुआ नहीं, साल 2 साल हुए नहीं, और आपने कहा कि मुझे कोई शक्तियां क्यों नहीं मिल रही है। तो भाई मिलेंगी, लेकिन कब? जब आपका दिमाग पूरा खाली और शांत हो जाएगा। और पूरा खाली और शांत कब होगा? जब ये शक्तियां, सिद्धियां और ये सारे भ्रम आप निकाल दोगे। तो जब आप इस माइंड को खत्म कर दोगे तब जो आत्मा है ना, आत्मा सीधे अपना मतलब शक्तियां दिखाएगी, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेगी। और आत्मा के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए मुश्किल नहीं है किसी के विचार जानना और ये सब जानना। तो बीच में से ये माइंड हटेगा तो शक्तियां मिल जाएंगी, ठीक है। अब पहले के जमाने में ये इसलिए ज्यादा मिल जाती थी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम थी ना, मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, दुनिया नहीं थी। तो अब कोई तपस्या में सारा दिन अब कोई गुफा में बैठा है तो उसके लिए तो ये शक्तियां प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अब मान लो कि मैं किसी गुफा में जाकर बैठ जाऊं तो मैं जल्दी उस शून्य की स्टेट में पहुंच जाऊंगा, और जितना ज्यादा रहूंगा उतना ही ज्यादा वो शक्तियां मेरे पास होंगी। लेकिन अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ये परिवार है, दुनिया है, जो भी है, तो अब जो हो रहा है वो भी परमात्मा की इच्छा है, हम इसी में है। तो इसलिए कहा जाता है कि कलयुग के टाइम में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल लोग ऐसी स्थिति में पहुंचे और उन्होंने ये शक्तियां दिखाई भी है। तो टाइम की बात है कि कितना टाइम लगेगा। पहला तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और दूसरा कि अगर मतलब उतना टाइम लोग देते भी तो नहीं है ना, उतना टाइम मतलब आपको कितना टाइम लगेगा वो एक और अलग से बात है कि एक तो बहुत ज्यादा टाइम तो हर किसी को लगेगा, और दूसरा ये है कि आप मतलब अगर दुनियादारी में ही उलझे रहेंगे तो फिर आप उनको नहीं पहुंच पाएंगे। भाई आप वीडियो चाहे जितनी मर्जी देखते रहिए और जो मर्जी करते रहिए, जब तक आप बिल्कुल खाली होकर उस अवस्था तक नहीं जाएंगे तब तक आपको ये सब नहीं मिलेगा। और जो एक आधा योगी जो ऐसे मतलब प्राप्त कर लेता है, फिर वो दुनिया में आकर फिर वो भविष्यवाणियां नहीं करता है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मन की बात पढ़ना इंटरनेट पर, वो फिर ऐसे काम करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने माइंड को खाली कर दिया। जो इच्छाएं थी, जो डिजायर थी, और ये वो नाम सम्मान सारा सबको वो जो है खत्म करके ही बैठा होता है। तो इसलिए वो जो है दुनिया के सामने कई बार नहीं आते हैं कि उन्हें क्या जरूरत है कुछ भी करने की और किसी को कुछ भी बताने की। तो ऐसे योगी हैं, लेकिन अब वो आपको मिलेंगे और आपसे उनकी बात होगी वो तो मुश्किल ही काम है। तो तरीका आपको बता दिया कि ऐसे शांत करके, और ये ऐसे मतलब ये जो है प्रोसेस होगी, ठीक है। अब इन सब चीजों में कुंडलिनी जागरण का क्या रोल है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है कि वो जब जाग जाती है तो आपके माइंड को ऑटोमेटिक ही वो शून्य की ओर लेकर जाने लग जाती है। जो विचार हैं और जो चीजें उन सबको वो डिजोल्व करती है और आपको एक शून्य की स्टेट की तरफ लेकर जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति आगे आगे ये यात्रा आपकी बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे आपके अंदर कुछ छोटी मोटी धीरे धीरे शक्तियां आने लग जाएंगी। जितना आप ज्यादा शून्य में रहोगे उतने ही ज्यादा आप शक्तिशाली रहोगे। लेकिन कुंडलिनी जागरण में एक और बात ये भी है कि कई बार वो एनर्जी जब जाग जाती है तो वो आपके माइंड में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। तो बाई चांस मान लो, एक्सेप्शनली मान लो, कुछ पास्ट कर्माज मान लो कि उनकी वजह से किसी न किसी व्यक्ति के माइंड का कोई पार्ट ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। अब कोई पार्ट एक ट्रिगर हो गया तो उसकी वजह से उसमें कुछ शक्तियां आ जाती है। लेकिन अगर गुरु सही ना हो तो वहां भी आदमी भटकता ही है, क्योंकि अगर कोई शक्ति आ गई तो वो उसी से खेलने लग गया। तो वो जो परम शक्तियों का जो केंद्र है, जो शून्य है,
शून्य तक तो वो नहीं पहुंच पाएगा ना। शक्ति आ गई, दरबार लगा लिया, लोग आ रहे हैं और वो उस सब में उलझ गया, तो वो उसकी उलझन हो गई भाई। तो इसलिए अच्छा यही है कि ऐसा कुछ ना हो, सीधा आप शून्य की यात्रा करें तो वो बेस्ट है। आपके ऊपर किसी गुरु का, परमात्मा का जब कृपा होगी तभी आप ऐसी शून्य की यात्रा कर सकते हैं, वरना तो आपको उलझाने के लिए तो दुनिया तैयार बैठी है। तो ऐसा होता है कि कुछ बार ये कुंडलनी से एकदम से दिमाग में कुछ एक्टिवेट हो जाता है और उसी की वजह से फिर वो लोग विक्षिप्त भी होते हैं। न सिर्फ शक्तियों की बात है, हो सकता है वो एक आधी बात बता दे, लेकिन वो उनके खुद के लिए विक्षिप्तता का कारण भी बनती है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि आप इन सब चक्रों में पड़ने की बजाय उस शून्य की यात्रा पर ध्यान दीजिए, अपने माइंड को नो थॉट, जीरो वाइब्रेशन तक लेकर जाइए और फिर जो शक्तियाँ मिलेंगी वो आपकी अपनी शक्तियाँ होंगी और कभी आपसे दूर नहीं जाएंगी, हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। और ये एक लंबी यात्रा है। ओम नमः शिवाय।